सो हेलो पोके फ्रेंड्स, वेलकम टू पोकेटेक्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एस वर्सेस गेरी की बैटल के बारे में, जो कि जोटो लीग में हुई थी। ये इसकी वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स में से एक है। जो चीज इस बैटल को इतना खास बनाती है वो है एस की जीत। फाइनल इतने टाइम के बाद एस गेरी को हरा देता है, और वो भी इतनी बड़ी लीग में। बट क्या होता अगर वहां पर एस गेरी से हार जाता? इससे एस की जर्नी में क्या क्या बदलाव आते और गेरी की जर्नी में क्या चेंजेस आते? तो इन्हीं सब चीज़ों का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इससे कुछ चीज़ें अच्छी भी होगी और कुछ चीज़ें बुरी भी। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरी चीज़ के बारे में। तो सबसे बुरा तो यही होता कि ऐश हार जाता। ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद फाइनली ऐश के पास मौका था गेरी को हराने का, और उस बैटल में अगर ऐश हार जाता तो सभी ऑडियंस का दिल तो टूट ही जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा उदास तो शायद ऐश ही हो जाता। तो अब बात करते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती कि गेरी जो है वो प्रोफेसर बनने चला गया था, वो चीज़ ना होती। गेरी हम लोग को होइन रीजन में भी दिखाई देता ऐश के राइवल के रूप में, क्योंकि गेरी के दिमाग में प्रोफेसर बनने का ख्याल तब आया था जब वो ऐश से हारा था, और इसकी वजह से उसने प्रोफेसर बनने का डिसीजन लिया था, क्योंकि उसे लगा कि उसका हुनर ट्रेनर बनने में नहीं प्रोफेसर बनने में ज़्यादा है। यानी कि इसका मतलब होइन रीजन में भी ऐश का राइवल गेरी होता, जो कि काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि होइन रीजन में इसका कोई भी राइवल नहीं था। जैसे कांटो में गेरी, जोटो में गेरी, सिन्नो में पोल और यूनोवा में ट्रिप था, ऐसा कोई राइवल होइन में नहीं था। और अगर होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। और गेरी भी शायद ऐसी एक नई शुरुआत करता जैसी एस ने की थी उसके पिकाचू के साथ। गेरी भी सिर्फ अपना ब्लास्टोइस ही लेता और बाकी सारे पोकेमोन प्रोफेसर ओक के पास रख के आता। यानी कि इस बार हम लोगों को गेरी के पास कुछ नए पोकेमोन देखने को मिलते जो कि वो होइन रीजन में कैच करता। तो अब ये देखने में काफ़ी मज़ा आता कि गेरी होइन रीजन में कौन से पोकेमोन कैच करता है। यानी कि होइन रीजन में भी हम लोग को ऐश और गेरी की लड़ाई देखने को मिलती, जिसे देखने में हमें मज़ा आता। और जब भी गेरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी एपिसोड में, तो वो एपिसोड अपने आप ही खास बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐश का बेस्ट राइवल है। और मैन मैक्स भी मिल पाते गेरी से, जो कि होइन रीजन में नहीं मिल पाए थे। बट इस बार अगर गेरी जब भी आता तो वो लोग गेरी से मिल पाते, और शायद ऐश इस बार और भी ज़्यादा मेहनत करता और ज़्यादा ट्रेनिंग करता ताकि वो इस बार गेरी को हरा सके लीग में। यानी कि हम लोग को होइन रीजन में और भी ज़्यादा औसम चीज़ें देखने को मिलती और भी ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड्स देखने को मिलते। एंड फाइनली होइन लीग में भी हो सकता है ऐश और गेरी का आमना सामना होता, और शायद इस बैटल में तो ऐश ही जीतता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लगातार दूसरी बार हारेगा तो क्या ही जीत रही जाएगी। सो इस बैटल में मेरे ख्याल से लास्ट बैटल होती गेरी के ब्लास्टोइस वर्सेस ऐश का जेप्टाइल, और जेप्टाइल को एडवांटेज भी था, तो ये मैच तो ऐश ही जीतता। तो ये मैच भी काफ़ी औसम होती। ब्लास्टोइस वर्सेस इसका जेप्टाइल नहीं, सॉरी, ग्रोवाइल। तब तक तो जेप्टाइल नहीं बना था, बट फिर भी ब्लास्टोइस वर्सेस चारिज़ार्ड की जो लड़ाई थी वो मज़ा तो हम लोग को नहीं देखने को मिलता। तो अब क्योंकि एस जीत जाता तो वापस वही चीज़ होती जो कि जोटो में हुई थी, गेरी के ऊपर भूत सवार हो जाता प्रोफेसर बनने का। तो इस तरह कुछ चीज़ें अच्छी भी होती और कुछ चीज़ें बुरी भी होती। अब आप क्या चाहोगे? ऐश वहाँ हार जाता तो आपको कैसा लगता? मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो शायद से नहीं अच्छा लगता। सो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।